अब तक आपने पढ़ा कि राघव अपने पिता की सारी अंतिम क्रिया करने के बाद वो देखता है कि उसके साथ केवल आश्रम के 5 शिष्य ही हैं, तो उन्हें वो 1 माह तक खुद के हिसाब से प्रशिक्षित करता है। अब आगे राघव के 1 माह प्रशिक्षण से वो सब और भी प्रतिभावान हो चुके थे। उसमें सबसे आगे चट्टान जैसा मजबूत और राक्षस जैसा विशाल मानव जिसका नाम काली था, वो राघव का अंगरक्षक था। उसके दाएं पहली पंक्ति में रोशन था, तलवार विद्या में माहिर और चतुर था। काली के बाईं तरफ पहली पंक्ति में पवन था, जो भागने में तेज, चतुर और छुपके जासूसी में निपुण था। काली की बाईं तरफ द्वितीय पंक्ति में एक महिला जो काफी सुंदर, चतुर और सभी लड़ाई में माहिर थी। काली के दाईं तरफ दूसरी पंक्ति में एक चेतन था, जो रणनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति में निपुण था। वो सब लड़ाई में भी निपुण करने के बाद पास में मंदिर में शिव की पूजा करके यज्ञ करता है और अपने सभी कार्यों को पूर्ण होने के लिए वंदना करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे आदिदेव, हे अनादि, अनंत, असीम महादेव, जो न आदि से उत्पन्न हुए, न अंत में विलीन होंगे, जो सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे, जो शून्य में भी हैं और पूर्णता में भी, जो कण कण में बसे हैं और कैलाश की शिखाओं पर भी विराजमान हैं। हे शिव, आप ही वह मौन है जिसमें ब्रह्मांड बोलता है। आप ही वह नाद है जिससे ओंकार जन्म लेता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद शिव का स्वरूप, जटाओं में गंगा को धारण किए, चंद्रमा को मस्तक पर सजाए, भस्म से लिपटा हुआ वह दिव्य शरीर, जिसमें वैराग्य भी है और करुणा भी। त्रिनेत्र खोले तो काल कांप जाए, त्रिनेत्र बंद करें तो सृष्टि विश्राम पाए। आपके कंठ में विष है, पर दृष्टि में अमृत। हे नीलकंठ, आपने स्वयं पीड़ा पी, पर जग को पीड़ा से बचाया। आपने स्वयं जहर को गले लगाया, ताकि संसार में जीवन बना रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ट्राइडेंट साइन शिव का तांडव और करुणा। जब आप तांडव करते हैं, तो नाद में प्रलय छुपा होता है, और जब आप मौन होते हैं, तो उसी मौन में सृष्टि पलती है। आपका तांडव केवल विनाश नहीं, वह अहंकार का अंत है, अज्ञान का नाश है, और सत्य का उदय है। हे महाकाल, आप समय से परे हैं, पर समय भी आपकी आज्ञा में चलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिव और भक्ति। हे भोलेनाथ, आप भक्ति में भेद नहीं करते, न जाति पूछते हैं, न वैभव देखते हैं। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चा मन, बस इतना ही पर्याप्त है आपको पाने के लिए। आप राजा को भी उतने ही अपने हैं, जितने एक भिक्षुक को। आपके द्वार पर कोई छोटा बड़ा नहीं, सब शिव में हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हबिस्कस शिव और शक्ति। हे अर्धनारीश्वर, आप शिव हैं, तो शक्ति भी आप ही हैं। आप बिना शक्ति अधूरे हैं, और शक्ति बिना शिव के दिशाहीन। पार्वती आपकी अर्धांगिनी नहीं, आपकी पूर्णता हैं। उनकी करुणा में आपका मौन है, और आपके वैराग्य में उनकी ममता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बेल शिव के ज्योतिर्लिंग। हे द्वादश ज्योतिर्लिंगों में विराजमान प्रभु, सोमनाथ की अमरता में,
मल्लिकार्जुन की भक्ति में, महाकाल की महिमा में, ओंकारेश्वर के नाद में, हर स्थान पर आप ही आप हैं। आप पत्थर में भी चेतना हैं, और चेतना में भी साकार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, जड़ी बूटी शिव और साधना, आप योगियों के योग हैं, ध्यानियों का ध्यान है। आपके चरणों में बैठकर मन स्थिर होता है, और आत्मा स्वयं को पहचानती है। हे शिव, जब नाम का जप टूट जाए, तो भी आप मौन में मिलते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, शिव की करुणा, आप दंड नहीं देते, आप समझाते हैं, आप छोड़ते नहीं, आप थामते हैं। जब संसार साथ छोड़ देता है, तब शमशान में भी आप शरण देते हैं। हे शंकर, आप मृत्यु से डराते नहीं, आप मृत्यु को भी मुक्ति बना देते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, आकाशगंगा शिव और मोक्ष, आप ही बंधन हैं, और आप ही मुक्ति, आप ही प्रश्न हैं, और आप ही उत्तर। जो आपको पाले, उसे कुछ पाना शेष नहीं रहता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, फोल्डेड हैंड्स प्रार्थना, हे महादेव, हमारे भीतर का अंधकार हर लो, हमारे भीतर का सत्य जगा दो, अहंकार को भस्म कर दो, और हृदय को शिव में बना दो। हम जहाँ भी रहें, जो भी करें, हर श्वास में ओम नमः शिवाय गूंजता रहे। हे शिव, आप केवल देव नहीं, आप अनुभव हैं। आप केवल पूजा नहीं, आप चेतना हैं। आप केवल कैलाश में नहीं, आप हमारे हृदय में विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राघव सब शिष्यों का प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद शिव की पूजा और वंदना करता है। फिर राघव और उसके साथी उपयोगी सामान को लेकर जाने के सभी सामान को इकट्ठा कर लेते हैं। राघव के पास एक शक्तियों से युक्त थैला होता जिसमें वो अपने जादुई ताज, तलवार और एक कमरे में आने के बराबर विभिन्न प्रकार के सामान को छुपा लेता है। इसमें से सामान विशेष प्रकार से ही निकाला जा सकता है, बाकी किसी अन्य द्वारा देखने पर यह खाली दिखाई देता है। राघव और उसके 5 शिष्यों के सामान जमाने के बाद वो सब घोड़े पर बैठ के राघव के पिता के बताई हुई दिशा में निकल जाते हैं। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।